हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट के रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण के सुहाने सफर पे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने इस चैप्टर को लास्ट हेडिंग पे छोड़ा था, जिस हेडिंग पे हमने पढ़ा था कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो आज समझते हैं उसके आगे। ठीक है, देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये एक एनसीईआरटी प्रश्न है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप प्रयास करिएगा कि जितना भी हम पढ़ाते जा रहे हैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके धीमे धीमे करके जो आगे बढ़ा रहे हैं, आप हर एक लेक्चर का बढ़िया से नोट्स बनाइए अपने पेपर के लिए। बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आएगा चैप्टर को। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो एक जरा सी आप छोटी सी एग्जाम्पल समझिए। एक बात समझिए, मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि जाइए 5 लोग के लिए चाय बना के लाइए। ठीक है, 5 लोग के लिए। अब आप क्या करेंगे, 5 लोग की चाय बनाने में जैसा भी मर्जी आएगी, चीनी डाल दिया, जैसा ही मर्जी आया पानी डाल दिया, जैसा ही मर्जी आया दूध डाल दिया, कुछ भी उड़ेल दिया, ऐसे कुछ बन जाएगी क्या 5 लोग की चाय? हो सकता है, चलो मान लो बन भी जाए, अच्छी बनेगी क्या? नहीं ना। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 लोग के हिसाब से हर एक चीज को निश्चित मात्रा में डालना पड़ेगा कि चीनी इतनी डालनी है, इतना गिलास पानी डालना है, इतनी अदरक डालनी है, ठीक है, इतना गिलास दूध डालना है। हर एक चीज को आप एक निश्चित मात्रा में डालेंगे और उसके बाद हो सकता है कि आपकी चाय बहुत बढ़िया बन जाए। फिर जब आप पिलाएंगे उस चाय को, तो जो पीने वाला होगा वो उसको बहुत बढ़िया लगेगी, तो वो आपसे यही पूछेगा ना कि भैया कैसे बनाई, क्या क्या कितना कितना डाला, पूछेगा ना। तो आप क्या करेंगे, आपने देखिए चाय को बैलेंस्ड किया था, बढ़िया सी आप चाय बना के लाए, हर एक चीज को बैलेंस मात्रा में डाला, इसकी वजह से आपकी चाय बहुत बढ़िया बनी है। ठीक है, और जब आपसे वो सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है कि आपने क्या डाला, तो आप बता सकते हैं कि हमने इतना गिलास पानी डाला था, इतनी अदरक डाली, इतना हमने चाय पत्ती डाली, इतना दूध डाला, आप सब बता सकते हैं। बट अगर आपने ऐसे ही सब कुछ भी उड़ेल दिया होगा, बता पाएंगे आप कितना आपने क्या डाला था? नहीं ना। तो वास्तव में क्या हुआ, उस अच्छी चाय को बनने के लिए हमने उसको संतुलित मात्रा में बनाया, हर एक चीज को संतुलित मात्रा में डाला। और संतुलित मात्रा में डालने से जब सामने वाला हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम उसको जवाब दे सकते हैं, हमने क्या क्या चीजें ली थी, कितनी कितनी ली थी, कितना कितना मिलाया है, हर एक चीज का हम लोग सही सही आंसर दे सकते हैं जब हमने क्या किया, उसको संतुलित मात्रा में बनाया। ठीक है, अगर कैसे भी डाल दोगे गंदी संदी बन जाएगी, तो हो सकता है कि मुंह पे डालते ही थूक दे चाय, है कह देगा किस बेवकूफ ने चाय बनाई है, ये उल्टा सीधा बोल सकता है ना। तो क्या करना है, हमें संतुलित मात्रा में बनानी है। तो वही चीज यहाँ पर भी ऐसे कुछ लागू होगा। ध्यान दीजिए, लिखा है कि समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम अभिकारकों, अभिकारक मतलब जिसको आप मिला रहे हैं, ठीक है, अभिकारकों तथा उत्पादों की वास्तविक संख्या, उत्पाद मतलब जो बना, इसकी वास्तविक संख्या हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तथा क्या, आपेक्षिक द्रव्यमान मतलब कि कितना वजन में लिया गया है ना। बात समझ में आ रही है कि क्या बोला, कि अगर आप समीकरण को बैलेंस्ड करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितने मोल अभिकारक लेने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 मोल मैग्नीशियम के हैं और 1 मोल ऑक्सीजन का है। ओके, और ये मोल कितने हैं वो लेने के अलावा इनका हमें कितना वजन लेना है वो भी तो जरूरी है। मान लीजिए हमें 2 मैग्नीशियम के टुकड़े डालने हैं, अब हमारे पास 2 टुकड़े छोटे हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, है ना। बट ये बताइए कि अगर हम बैलेंस्ड नहीं करेंगे तो हम क्या बता पाएंगे कि जो हमारे पास टुकड़े हैं वो हमें कितने ग्राम के चाहिए। जस्ट एक ऐसे एग्जांपल मान लीजिए भैया, मैग्नीशियम का वजन जो होता है, परमाणु भार जो होता है वो होता है 24। अब इस बेस पर हम समझ ले कि वो 24 ग्राम है, ठीक है। और यहाँ पर कितना हमने लिया, 2 टुकड़े लिए हैं, इसके 2 टुकड़े ले लिए, अभी कितना निकल के आएगा 48। ओके, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 टाइम्स है इंटू 2 कितना आ गया 32। ठीक है, अभी यहाँ पर निकालिए जरा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 इंटू मैग्नीशियम कितनी बार है, मैग्नीशियम 1 बार है, तो यहाँ पर लिख दिया 24 इसका वजन, और प्लस लगा के यहाँ पर देखिए 2 इसके साथ में भी है ना, तो 2 इंटू ऑक्सीजन कितना लिया, ऑक्सीजन का होता है 16, ये ले लिया। सॉल्व करिए इसको पूरा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 0 और 4 3 7 1 8 80, कितना आएगा 80। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, देखिए ये हमने लिया था इसका, ये लिया था इसका, और ये आया है इसका। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि जब हम 24-24 मैग्नीशियम के टुकड़ों को 2 टुकड़े लेते हैं, 24-24 ग्राम मैग्नीशियम के 2 टुकड़ों को लेते हैं तो 48 ग्राम मैग्नीशियम को प्राप्त होगा। और हमने क्या किया, दो कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल हमने लिया है ऑक्सीजन का, ठीक है, जिसमें दो परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो ये क्या बन गया, 16 दूनी 32, यानी कि 32 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है। जब इनको हम मिलाएंगे तो मिलाने से हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड कितनी प्राप्त होगी, 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगी। तो जब हमने इसको बैलेंस्ड किया है तभी हमको क्लियर हुआ है कि कितनी मात्रा हमें प्राप्त हुई है, हमें कितना लेना है। अगर बैलेंस नहीं करेंगे हम तो हमने भैया, अगर बैलेंस नहीं करोगे तो क्या करोगे आप, यहाँ पर 2 नहीं लगाओगे ना यहाँ पर 2 लगाओगे, है ना, तो ना तो यहाँ की मात्रा और ना वहां की मात्रा आपस में क्या होगी, बराबर हो ही नहीं सकती। और जब बराबर नहीं होगी तो यानी कि वही हाल हो गया कि चाय को हमने बनाना था, कुछ भी हमने मिला दिया, उड़ेल दिया, हमारी चाय बैलेंस ही नहीं हुई, बैलेंस नहीं कैसी बन गई, है ना। तो हम लोग इस पे रियल मात्रा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सही चीज हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमारी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, अभिकारक और उत्पाद की हम लोग को कितनी संख्या लेनी है ये पता कर सकते हैं। इसके अलावा कितनी वजन लेना है, उसका कितना हमें द्रव्यमान लेना है ये भी पता चल जाएगा कि कितना हमने लिया था वजन तो कितना हमको मिलना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास बार बार शब्द आ रहा है कि हमें संतुलित करना है समीकरण को। तो समीकरण को संतुलित करना है क्या, कैसे किया जाता है, देखिए इसके क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड पेपर में कि रासायनिक समीकरण को कोई दे देगा आपको इक्वेशन एक और कहेगा इसको बैलेंस कीजिए। या फिर मान लीजिए कोई आप रिएक्शन करेंगे, हम कह रहे हैं कि अभी ही नहीं, हाई स्कूल में ही नहीं, आप इंटर में भी जाएंगे या फर्स्ट ईयर में जाएंगे, आप कोई भी रिएक्शन करेंगे तो आपको बैलेंस करनी ही पड़ेगी, बिना बैलेंस करे हुए रिएक्शन आपकी गलत मानी जाएगी, ठीक है। तो हम लोग आज यहाँ पर शुरू करने वाले हैं कि किस तरह से हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी जो समस्या आती है समीकरण को बैलेंस करने में वो ये आती है कि कोई कंपाउंड आपके पास लिखा हुआ है और आप उसमें यही नहीं निकाल पाते हैं कि कितनी संख्या है इसमें। जब आपको यही नहीं पता होगा, गिनना ही नहीं आएगा कि किसी यौगिक में, जैसे मान लीजिए हमने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फॉर्मूला हुआ CaOH का होल ट्वाइस। अब आप अगर यही नहीं बता पा रहे हैं कि इस CaOH के होल ट्वाइस में कितने कैल्शियम है, कितने ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन है, जब आपको यही नहीं पता है तो बगल में आप बैलेंस कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि संख्याओं को निकालना। पहले हम सीखेंगे कि जो हमारे पास यौगिक है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण को संतुलित अगर करना है, हमें संतुलित करने के लिए हमें अनुमान विधि का प्रयोग करना होगा। ये विधि क्या है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वहां पर हम समझेंगे इसके नियमों को अच्छे से। और अभी हम पहले ये जानेंगे कि हम लोग को संख्या कैसे पढ़नी है। देखिए जैसे मान लीजिए, देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है O। अब जनरली कोई भी आपसे पूछेगा तो आप कह दोगे यहाँ पर कि भैया कितने O है, 1 O है। आपसे ये पूछेगा ये कितने हैं तो आप कह दोगे 2 है। आपसे पूछेगा बताइए ऑक्सीजन ये वाले कितने हैं तो आप कहेंगे ऑक्सीजन इसमें 3 है। बहुत ही सिंपल वे में आपने आंसर दिया, बिल्कुल सही है। बट अगर पूछा जाए कि आपने निकाला कैसे तो क्या बोलोगे, 2 दिख रहा है, ये तो 1 ही दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, ऐसे नहीं, हम लोग काट देंगे। ध्यान देखिए, हम लोग बोलेंगे कि आप किसी भी परमाणु के यहाँ पर नीचे साइड पे देखिए, अगर कुछ लिखा हुआ है वहां पर तो जो संख्या लिखी होगी परमाणु के नीचे वही संख्या उस परमाणु के लिए होगी। अगर नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। जैसे इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हमने मान लिया यहाँ 1 लिखा है, इस हिसाब से ऑक्सीजन हमारा हो गया 1। यहाँ पर नीचे कितना लिखा है 2, तो इस हिसाब से हमारा ऑक्सीजन हो गया 2। नीचे लिखा है 3 तो ऑक्सीजन हो गया 3, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं, जरा देखिए यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है H2O। अब हमने बोला था कि जिस परमाणु के नीचे संख्या जो लिखी होगी वो केवल उसी के लिए है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि H2O में H के नीचे 2 लगा हुआ है और ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं होता तो कितना मान लेते हैं, 1। तो ये केवल 2 हाइड्रोजन के लिए है, ऑक्सीजन के लिए नहीं। ऑक्सीजन की मात्रा ढूंढने के लिए हम उसके नीचे यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग ने मान लिया 1, तो ऑक्सीजन की संख्या 1 है। ओके अगला समझते हैं। देखिए NH3 में, अब यहाँ पर भी आप बता सकते हैं बहुत अच्छे से। देखिए नाइट्रोजन के नीचे कुछ है क्या, नहीं है, नहीं है तो कितना मानेंगे 1, और हाइड्रोजन के नीचे कितना है 3। तो इस तरह से हमारे पास नाइट्रोजन की संख्या आ गई 1 और हाइड्रोजन की आ गई 3, यानी कि 3। अब आपसे इस फॉर्मूले में कोई पूछ ले तो बताइए इस फॉर्मूले में यानी कि यूरिया में कितने नाइट्रोजन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, कितने कार्बन है। तो यहाँ पर आप नाइट्रोजन को देखिए, इस नाइट्रोजन के नीचे कुछ लिखा है क्या, नहीं है, तो कितना होगा 1।
फिर हम देखेंगे इस फॉर्मूले में और कहीं नाइट्रोजन है क्या, बिल्कुल ये रहा एक और, इसके नीचे भी कुछ नहीं लिखा है तो ये भी 1। अब यहाँ पर एक फॉर्मूले में अगर आपको एक से ज्यादा बार परमाणु मिल जाए तो आप उनको उठाकर जोड़ दिया करिए। तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक एक कितने हो गए 2। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या आ गई 2। इसी प्रकार से जरा हाइड्रोजन को देखिए, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं 2, और इसी फॉर्मूले में यहाँ पर भी कितना लिखा हुआ है 2। तो 2 ये हैं 2 ये हैं, इनको उठा के जोड़ देंगे, 2 2 4 हाइड्रोजन हमारे पास आ गए। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन को आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी नहीं लिखा और कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो कितना मान लेते हैं 1। सेम कार्बन के केस में 1। अब इसमें देखिए एचटी के अम्ल में पूछ रहा है कितने कार्बन है, तो देखिए यहाँ पर इस कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है इसके नीचे तो 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन में भी सेम केस, इस ऑक्सीजन के नीचे भी कुछ नहीं लिखा है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है तो 1, तो 1 + 1 हो गया 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को देखिए, इस हाइड्रोजन के नीचे 3 लिखा हुआ है, इस हाइड्रोजन के नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लेंगे और ये हो गया 3, तो 3 + 1 4, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें भी बता सकते हैं आप, साफ साफ दिख रहा है आपको कितने H हैं 2 H हैं, S के नीचे कुछ नहीं तो 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4। ओके, उम्मीद करेंगे ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब कुछ नए तरह की सीखते हैं हम लोग, कुछ अलग टाइप के, कैसे, जैसे होल ट्वाइस होल थ्राइस वाले आ जाए। तो यहाँ पर देखिए CaOH का होल ट्वाइस। एक बात ध्यान रखिएगा आप अच्छे से कि ये जो होल ट्वाइस लगा होता है, ये जिस ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है ये केवल ब्रैकेट के अंदर वाले कंपाउंडों के लिए या परमाणुओं के लिए ही होता है। इसका इस्तेमाल हम इस कैल्शियम के लिए नहीं करेंगे, ठीक है, हम इनके लिए करेंगे। कैसे करेंगे, पहले आप जनरली गिन लीजिए। देखिए कैल्शियम कितना है, कुछ नहीं है तो 1, और बोला इस संख्या का इस्तेमाल केवल ब्रैकेट वालों के लिए होगा, इसके लिए नहीं। तो अभी तो हमें कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, तो केवल कैल्शियम पर नीचे 1 है तो 1 लिख दिया। अब ऑक्सीजन को देखिए, आप अपने हिसाब से देखिए, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है ना, तो आपके हिसाब से ऑक्सीजन 1 है, बट बोला है हमने कि अभी ब्रैकेट के बाहर जो लिखा तो ये क्या करेगा, उन ब्रैकेट वालों के लिए होगा। तो ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं था, हमने माना 1, और उस 1 के साथ में ये कहाँ जाएगा, इनटू में जाएगा, मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे, गुणा कराएंगे इसका। तो 1 × 2 कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार से हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, एक भी नहीं दिख रहा हमको, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर 1 मानेंगे, और 1 × 2 ये भी कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये जो 2 है ये ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है, ठीक है, दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। सेम यहाँ देखते हैं, देखिए लेड के नीचे कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे इसको 1। अब यहाँ नाइट्रोजन पर देखिए कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे इसको, और बाहर कितना लिखा हुआ है 2, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2। इस ऑक्सीजन के नीचे देखिए कितना लिखा हुआ है 3, ये 3 है और बाहर भी कितना है 2, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप एल्यूमिनियम के नीचे कुछ लिखा हुआ है ना, कितना है 2 लिखा है। यहाँ पर देखें तो ये देखिए ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ, तो ये 3 किसके लिए है, पी के लिए भी, ओ के लिए भी। अब हम अपने हिसाब से देखें तो पी पर कुछ भी नहीं लिखा नीचे, तो जब कुछ भी नहीं है तो 1 और इंटू हो जाएगा 3, तो 3 × 1 हो जाएगा 3। अभी ऑक्सीजन पर देखें कितना है, ऑक्सीजन है यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, और इसके नीचे कितना लिखा हुआ है 3। ठीक है, तो 4 × 3 कितना हो गया 12। ओके, 4 × 3 12। फिर इन एग्जाम्पलों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, उम्मीद करेंगे ये वाले तो आपको समझ में आ गए होंगे, होल ट्वाइस होल थ्राइस वाले। अब ये देखते हैं अगर कुछ ऐसा आ जाए जल के मॉलिक्यूल अलग से लगे हों तब क्या करेंगे। तब इसमें देखिए पूरे में कैसे काउंट करेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस हमें अपनाना है। देखिए सोडियम के आगे कुछ लिखा हुआ है क्या, हाँ नीचे 2 लिखा हुआ है, तो सोडियम कितना हो गया 2, और कार्बन के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऑक्सीजन के नीचे कितना है 3। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के नीचे कितना है 3। ठीक है, यहाँ हम सोचे 3 ऑक्सीजन है और हम यहाँ सोच ले इस ऑक्सीजन के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो हम सोचे 3 + 1 कितना हो गया 4, बट ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा हमारे लिए ये। ध्यान दीजिए इस H2O के बाहर देखिए क्या लिखा हुआ है 10। जैसे यहाँ पर OH के बाहर 2 लिखा था तो ये 2 सबके लिए था, उसी प्रकार से देखिए ये पूरे H2O के बाहर 10 लिखा हुआ है, तो ये 10 H के लिए भी है और इस O के लिए भी है। तो जितनी संख्या हम अपने आप में गिनेंगे उसमें क्या करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। तो गिनिए जरा, यहाँ पर हमारे हिसाब से ऑक्सीजन था 1 और बाहर लिखा हुआ 10, तो हो गया 10 × 1 कितना हो गया 10। तो 10 ऑक्सीजन हमारे ये हैं, 10 ऑक्सीजन ये हैं, और भी आपने 3 यहाँ गिने तो कितने हो गया 10 + 3 13। ओके, ध्यान रखिएगा जिसके बाहर भी ऐसी संख्या लिखी होगी तो वो सबके लिए जाएगी आगे। ऐसा एग्जाम्पल अभी आगे और मिलेंगे हम लोग और देखेंगे अभी आगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन काउंट करते हैं, इसमें हाइड्रोजन है नहीं,
यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे हिसाब से 2 है, जब ये 2 है और बाहर कितना लिखा हुआ है 10, तो 10 दूनी हाइड्रोजन हो गए 20। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए कॉपर के नीचे कुछ है क्या, नहीं लिखा है, नहीं है तो 1। सेम सल्फर के नीचे कुछ है क्या, नहीं है तो 1। ऑक्सीजन के नीचे कुछ है क्या, बिल्कुल 4 है, बट वहां भी तो ऑक्सीजन है, उसको भी गिनेंगे। उस ऑक्सीजन के नीचे कुछ है क्या, नहीं है, तो कितना मानेंगे 1। तो ये ऑक्सीजन 1 है, बट पूरे देखिए जल के बाहर क्या लिखा हुआ है 5, तो ये 1 × 5 कितना हो गया 5, ये भी हो गया 5 × 5, तो 5 ऑक्सीजन ये हैं, 4 ये हैं, टोटल हो गए 9। अब हाइड्रोजन निकाल लीजिए, 5 दूनी 10। ठीक है, क्योंकि हमारे हिसाब से हाइड्रोजन 2 थे, बाहर 5 लिखा हुआ तो गुणा करा दिया, 5 दूनी 10। सेम यहाँ पर जिंक के नीचे कुछ नहीं है तो 1, सल्फर के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और ऑक्सीजन पर कितना है 4। ध्यान रखिए सल्फर पर कुछ नहीं है, ये आप गलती से इस 4 को सल्फर को मत दे दीजिएगा। ऑक्सीजन के नीचे दिख रहा है हमें 4 है, बट हमें पता ऑक्सीजन वहां पर भी है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, बाहर लिखा हुआ है 7, तो 7 × 1 हो गया 7 ऑक्सीजन और प्लस ये 4 हो गए 11, और हाइड्रोजन 7 दूनी 14 14। यहाँ पर देखिए, अब ध्यान से देखिए, फिर से देखिए ब्रैकेट आ गया और ब्रैकेट के बाद लिखा हुआ है 2, तो ये 2 किसके लिए जाएगा, सबके लिए अंदर जाएगा। कैल्शियम के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और बाहर लिखा हुआ है 2, तो हो गया 2 1 कम 2 कैल्शियम। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए सल्फर, सल्फर के नीचे कितना है, कुछ भी नहीं है ना, 1 मानेंगे, बाहर लिखा हुआ है तो 2 1 कम 2। ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा हुआ है 4, और बाहर कितना है 2, तो 4 दूनी 8। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर हमारा ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास बाहर भी है। ठीक है, 8 ऑक्सीजन तो ये है ही, और यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो कितना मानेंगे 1, और बाहर जल के कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इसको 1 ही मानेंगे। अगर बाहर कुछ होता तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करा देते। ठीक है, तो 8 ये हो गए और एक ये, कितने होगा टोटल 9 ऑक्सीजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन के लिए कितने हैं, केवल हमको दिख रहे हैं 2 हाइड्रोजन। ओके, उम्मीद करेंगे ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, जो अभी हमने कुछ शब्दों का प्रयोग किया, यहाँ पर बाहर कोई संख्या आ जाती है, देखिए अभी यही वाले हैं सारे, अगर बाहर संख्या कुछ आ जाती है तब क्या करते हैं, तो आप जैसे भी गिन रहे हैं अभी तक वैसे ही गिनिए, बट बाहर जो संख्या आएगी उस संख्या गुणा हर एक में आपको कराना, हर एक में। ठीक है, हर एक परमाणु में कराना है। जैसे यहाँ पर तो हमें दिख रहा है एक ही परमाणु ऑक्सीजन है, हमारे हिसाब से 2 था, बाहर लिखा हुआ है 3, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 2, बाहर 5 लिखा हुआ है तो 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई कराना आपको। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, बाहर लिखा हुआ 8, तो 8 से 1 24। सल्फर यहाँ पर 8 है, बाहर लिखा है 5, तो 8 5 40। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पूरे जल को हम अगर देखें, यहाँ पर जल के बाहर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन हमारे हिसाब से 2 है और बाहर है 3, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, बाहर लिखा हुआ है 3, तो 3 1 कम 3। ठीक है, ध्यान रखिए ये 3 सबके साथ जाएगा, सबके साथ। इसी प्रकार से ये जो 6 लिखा हुआ है ये N के लिए भी है और H के लिए भी है, तो N हमारे हिसाब से 1 है क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, और यहाँ बाहर लिखा हुआ 6, तो 6 1 कम 6। इसी प्रकार से हाइड्रोजन पर 3 लिखा हुआ तो 3 और 6 ये 6 3 18 हाइड्रोजन हो गए हमारे। अभी इसमें देखें हम ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए यूरिया वाले फॉर्मूले में नाइट्रोजन कैसे आपने गिना था, आपने बोला इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये भी 1 ये भी 1, तो 1 + 1 2 हो गया, और ये 2 हो गया, बाहर कितना लिखा हुआ 3, तो 2 × 3 कितना आएगा 6। ओके, अब फिर देखिए कार्बन को, कार्बन के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और इंटू लिखा हुआ 3, तो 1 × 3 करेंगे कितना आएगा 3। सेम ऑक्सीजन पे देख लीजिए 3 आएगा, और हमारा बचा हुआ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 + 2 हो गया 4, और 4 3 12। ओके, 2 हाइड्रोजन ये थे, 2 ये थे, इनको जोड़ लिया दोनों को, 2 2 4 हो गए, और बाहर जो लिखा था उसका हमने मल्टीप्लाई करा दिया पूरे में, तो हो गए 12। सेम यहाँ पर कार्बन हमारे लिए देखिए यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ पर भी है, तो 1 + 1 हो गया 2, और 2 × 3 6। ठीक है, हाइड्रोजन देखिए 3 ये रहे और 1 ये रहा, 3 1 4, और 4 3 12। ऑक्सीजन देखिए 1 ये रहा 1 ये रहा, कितने हो गए ऑक्सीजन 2, और 2 3 6 ऑक्सीजन। ठीक है, यहीं पर सेम देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 2 दिख रहे हैं, बाहर लिखा हुआ 5, तो 5 दूनी 10। ठीक है, सल्फर, सल्फर पे देखिए आप, सल्फर कितना है 1, बाहर कितना लिखा हुआ 5, तो हो गया 5। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, ऑक्सीजन आप देख सकते हैं यहाँ पर 4, नीचे 4 लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है 5, तो 4 5 20 हो गए ऑक्सीजन हमारे। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए कैल्शियम कितने हैं, देखिए ये 2 केवल इनके लिए है, तो कैल्शियम पर तो हम 1 ही मानेंगे, बाहर लिखा हुआ 3, तो हो गया 3 × 1 आ गया 3। ऑक्सीजन देखिए 1 है, ये 1 है, बाहर लिखा हुआ 2, तो 2 1 कम 2, और 2 ये हो गया, बाहर लिखा हुआ 3, तो 2 3
6, इस तरह से करेंगे इसको, ठीक है। अपने हिसाब से इसको देखिए, फिर जितना भी लिखा आएगा आपके यहाँ पर बाहर का जो भी लिखा होगा उसको मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर। ऐसे हाइड्रोजन 2 1 2 और 2 3 6 हाइड्रोजन, ठीक है। इस पर देखिए लेड के नीचे भी कुछ नहीं है तो ये हो गया 5 लेड। नाइट्रोजन पर देखिए 1 था, तो 1 था तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे इसको, यहाँ पर मानेंगे 2 1 2 और 2 5 10, ठीक है। तो नाइट्रोजन हो गए 10। इसके अलावा अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को। तो इस ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग, देखिए ऑक्सीजन में लिखा हुआ 3, बाहर लिखा हुआ 2, तो 3 2 6, 6 ये हो गया, बाहर लिखा है 5, तो 6 5 30, ठीक है। यहाँ एल्यूमिनियम को देखिए 3 2 6, यहाँ फास्फोरस 1 है, बाहर लिखा है 3, तो 3 1 3 और बाहर लिखा हुआ 3, तो 3 3 9। ऑक्सीजन को देखिए 4 लिखा नीचे, बाहर 3 है तो 4 3 12, तो यही हो गए, और 12 गुणे 3 करेंगे तो 36। उम्मीद करेंगे आपको अब समझ में आ रहा होगा अच्छे से कैसे करने हैं। अब इस एग्जाम्पल पर समझते हैं जल्दी से हम लोग। देखिए यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 2, बाहर लिखा है 5, तो 5 दूनी 10 हो गए हमारे सोडियम। कार्बन को आप देखिए 1 है, इसके नीचे जब कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 5 1 5 हो गए कार्बन। ऑक्सीजन को ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर लिखा 5, तो 5 3 15, यहाँ पर 15 है, ऑक्सीजन अभी उधर भी है। तो एक बात अच्छे से दिमाग में आप डाल लीजिए कि आपको लगेगा कि यहाँ पर अभी हम लोग ऐसा एग्जाम्पल कर चुके, बस आगे 5 नहीं लिखा हुआ था, है ना। तो आपको लगेगा कि यहाँ पर 1 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 1 और बाहर लिखा हुआ 10, तो 1 × 10 कर देंगे तो आगे 10, ये आ गए 10 ऑक्सीजन। और आपने गिना अभी यहाँ पर 5 15, तो 10 और 15 25, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। हमने बोला है कि ये 5 सबके लिए जाएगा, 15 इसने यहाँ ऑक्सीजन को बना दिया है, 10 ये पहले से ही था अपने आप में, और इस देखिए इस 10 के बाहर भी क्या लिखा हुआ है 5, तो 10 तो ये था ही, और 10 गुणे आप क्या करेंगे 5, और 10 पने 50, ठीक है। याद रखिए 10 तो ये पहले से ही था, 10 1 10, और बाहर 5 जो लिखा हुआ वो भी तो उसके लिए जाएगा, तो हो जाएगा 10 गुणे 5 50, 50 वो हो गए, 15 ये हो गए, कितने हो गए 50 और 15 65, 65। ऐसे ही हाइड्रोजन को गिनिए, पहले से ही हाइड्रोजन 10 दूनी 20 थे, बाहर लिखा है 5, तो 20 गुणे 5 कितना हो गया 100। एल्यूमिनियम यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ 6 है, तो 6 दूनी 12 एल्यूमिनियम। सल्फर देखिए यहाँ पर 1 है, बाहर लिखा हुआ 3, तो कितना हो जाएगा 3 1 3 और 6 3 18। ऑक्सीजन 4 4 3 12, 12 गुणे 6 करेंगे तो 12 6 72 72। यहाँ पर देखिए कैल्शियम कितने हैं 2, या ऐसा हम समझ ले कैल्शियम 1 है, बाहर लिखा हुआ 2, तो 2 1 2, तो यही हो गया कैल्शियम, और 2 ये हो गए, और फिर 2 यहाँ पर लिखा हुआ बाहर, तो 2 दूनी 4 हो गए कैल्शियम, ठीक है। सल्फर देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4 सल्फर हो गए। ऑक्सीजन देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 16 तो यहीं से मिल रहे हैं हमको। इसके अलावा देखिए ये ऑक्सीजन 1 है और इसके साथ भी तो ये 2 जाएगा, तो 16 और 2 ये हो गए, कितना हो गया 16 2 18। हाइड्रोजन को देखिए कितना है 2, और बाहर लिखा हुआ भी है 2, तो 2 गुणे 2 हो गया 4। ऐसे यहाँ पर जिंक कितना है 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन नहीं है 4 दूनी 8, और देखिए अपने आप में 7 है भैया, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1, बाहर 7 लिखा हुआ, तो 7 × 1 7 आएगा, तो 7 तो ये पहले से ही है, और 4 दूनी 8 ये हो गए, ठीक है। 8 ये हो गए, 7 ये पहले से ही थे, और बाहर भी 2 लगा हुआ है, तो ये 7 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14, तो 14 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए। ध्यान से सुनिए, यहाँ हमने गिना ऑक्सीजन को 7 और बाहर लिखा हुआ 2, तो 7 दूनी 14 ये हो गए, 14 ये ऑक्सीजन है, और 4 दूनी 8 ये, ठीक है। तो 8 और 14 कितने हो गए 22। अब हाइड्रोजन को देखिए हम लोग 7 दूनी 14, यहाँ पर भी है, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 हाइड्रोजन ये है, और बाहर लिखा हुआ है 2, 14 गुणे 2 28। इस पर निकालिए 3 दूनी 6 पोटेशियम। सल्फर कितने हैं ध्यान से देखिए, काफी जगह सल्फर है। यहाँ पर देखिए सल्फर 1 मानेंगे इसको, बाहर लिखा हुआ 3, तो 3 × 1 3, 3 सल्फर तो यहीं पर है, और 1 ये रहा, तो 3 + 1 हो गया 4 सल्फर, और बाहर लिखा हुआ है 3, तो 4 3 12, कितना हो गया 12 सल्फर है। एल्यूमिनियम को देखिए 2 था, बाहर लिखा हुआ 3, तो 3 दूनी 6 एल्यूमिनियम हो गए।
अब हम लोग देखें ऑक्सीजन को, तो अभी यहाँ पर बहुत गजब का खेल है ऑक्सीजन का, ध्यान से देखिए। पहले इस ऑक्सीजन को गिनिए कितना है, या तो आप पहले टोटल वहीं के गिन लीजिए सारे, जो भी है उसका मल्टीप्लाई 3 करा दीजिएगा। सारे ऑक्सीजन गिन लेते हैं हम लोग एक तरफ से। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर है ये 4 ऑक्सीजन, और ये देखिए 4 3 12, तो 12 और 4 ये हो गए 16। ठीक है, कितने हो गए 16। और फिर इसको देखिए 1 ये है और 24 लिखा हुआ, तो 24 ये हो गए। तो 16 गुणे 24 कितना हो गया, 16 गुणे 24 40। 40 ऑक्सीजन है इसमें पूरे में, और बाहर कितना लिखा हुआ 3, तो 40 गुणे 3 करेंगे आप, कितना आएगा 4 3 12, 120 ऑक्सीजन। ठीक है, और हाइड्रोजन की नहीं है, 24 दूनी 48, तो ये पहले से ही थे, और 48 गुणे आप 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, चलिए कर लेते हैं 48 इंटू 3, 8 3 24 और 4 3 12 13 14, 144 144 हाइड्रोजन है इसमें। अब इसमें देखते हैं Fe कितने हैं, इसको 1 मानेंगे, बाहर लिखा हुआ 6, तो Fe हो गया 6। सल्फर देखिए, एक ये रहा एक ये रहा, 2 सल्फर तो है, बाहर लिखा हुआ 6, तो 6 दूनी 12 सल्फर। नाइट्रोजन देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, बाहर लिखा हुआ 2, 2 1 कम 2 और 12 6, तो 2 6 12 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की नहीं है, 4 ऑक्सीजन ये रहे, 4 ये रहे, 4 4 8 हो गए। इसको देखिए कितने हैं, 6 ऑक्सीजन ये रहे, 8 6 14, और 14 गुणे 6, ठीक है, कितना आएगा 84, 14 छंग 84, ठीक है 84 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की नहीं है, 6 दूनी 12, देखिए 12 तो यहीं पर है, और यहाँ की नहीं है 4 दूनी 8, 12 और 8 हो गए मिलके 20, और 20 गुणे 6 करेंगे तो 120। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया है कि कोई भी हमें यौगिक दे दिया जाए उसमें हर एक परमाणु की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर आपको नोट करना है इसको, तो इसके वैसे तो हम कहेंगे कि अगर समझ में आ गया है तो नोट करने की जरूरत नहीं है आपको। अब फिर भी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। उम्मीद करेंगे ये आप सीख गए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां हम लोग सीखेंगे कि इनकी मदद से यहाँ हम ये जो सीखे हैं इसका प्रयोग करके किस तरह से समीकरणों को बैलेंस करेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे अनुमान विधि से। ठीक है, अनुमान विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।